हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन मतलब होता है किसी को कोई बात बताना। सही है। अब नरेशन के दो किस्म होंगे जिसको हम आगे जाके सॉल्व करते हैं और उसको हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले कि हम नरेशन स्टार्ट करें, प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। सही है। हम नरेशन करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव में, इंपैरेटिव में, और उसके बाद नरेशन की जितनी भी एक्सरसाइजेस हमारी बुक्स में दी गई हैं, क्लास 8th में, 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर इंटर में, वो सारी एक्सरसाइजेस हम एक एक करके सॉल्व भी करेंगे। सही है। लेकिन उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। एक बच्चा है सैम। ठीक है। दूसरा बच्चा है जॉन। सैम ने जॉन से कहा कैन वी प्ले। जॉन ने कहा ही सैड आई एम रीडिंग अ बुक। जॉन ने क्या कहा कि आई एम रीडिंग अ बुक। अब सैम जो है जब किम से मिला तो किम ने उससे पूछा कि जॉन ने तुमसे क्या कहा। तो सैम ने कहा कि ही सेड ही वाज रीडिंग अ बुक। जो डायरेक्ट बात थी उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और जब हम किसी की कही हुई बात आगे बताते हैं अपने अल्फाज में तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन दो तरीके होते हैं नरेशन के, किसी को कोई बात बताने के। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होगा, जिस बंदा जो बोल रहा है, स्पीकर जो है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हम जब कोट करेंगे आगे तो वो होगी डायरेक्ट स्पीच, बगैर किसी तब्दीली के। ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। वो बोला मैं खत लिख रहा हूँ। इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में चेंज करके जब आगे बताएंगे तो वो होगी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। ही सेड दैट ही वाज रीडिंग राइटिंग अ लेटर। वो बोला कि वो खत लिख रहा था। ओके। एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड आई एम टायर्ड। ही सेड आई एम टायर्ड, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है ये। ठीक है। अब इसमें दो पार्ट हैं। ही सेड वाला पार्ट जो है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? रिपोर्टिंग स्पीच जो होते हैं वो दिस इज द पार्ट दैट इंट्रोड्यूस कि कौन बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। ठीक है। उसमें एक सब्जेक्ट होगा, कोई बंदा होगा जो कोई बात बोल रहा होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब होंगे। ठीक है। जिसमें सेड हो सकता है, टोल्ड हो सकता है, आस्क्ड हो सकता है, एक्सक्लेम्ड हो सकता है। जैसे ही सेड है, शी आस्क्ड है, टीचर टोल्ड अस। रिपोर्टिंग स्पीच में एक तो सब्जेक्ट होगा और जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ठीक है। एक तो वो जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है, और किस तरह से बोल रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। अब जो ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया गया है आई एम टायर्ड, तो कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये बोला क्या गया, आई एम टायर्ड। ये क्या है? पार्ट है दैट टेल व्हाट एक्चुअली सेड, कि आखिर बोला क्या गया है। वो जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है हाफ पार्ट, और जो बोला गया वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। आई एम टायर्ड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है। उसमें एक सब्जेक्ट होगा, ही सब्जेक्ट है जिसने बोला है, और सेड जो है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। और आई एम टायर्ड क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, क्या बोला गया। स्टेप्स देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। पहला स्टेप है इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है हमें। ठीक है। शी सेड आई लाइक आइसक्रीम। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आई लाइक आइसक्रीम है और वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, दोनों साइडों पे रेड कलर के इन्वर्टेड कॉमास हैं। जब इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कोई कंजक्शन लगेगा जो मोस्टली दैट लगता है। शी सेड, कॉमा हट गया और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या आ गया, दैट शी लाइक्ड आइसक्रीम। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। ठीक है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि एक जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है और एक रिपोर्टेड स्पीच होती है। शी सैड, जैसे ऊपर सेंटेंस दिया गया है शी सैड, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसमें जो सैड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। दूसरे स्टेप में हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। उसका क्या तरीका है, अगर सेज है तो सेज रहेगा, सैड है तो सैड रहेगा, सेज टू है तो वो टेल्स बन जाएगा, सेड टू है, टू मतलब किसी को कोई बात बोली गई।
यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई बंदा होगा, तो वो टोल्ड बन जाएगा। ही सेड आई एम हैप्पी। ठीक है, ही सेड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बंदा नहीं है, बस उसने कहा कि आई एम हैप्पी। तो ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। ही सेड टू मी, अब यहाँ पे टू मी एक ऑब्जेक्ट हो गया, मी हो गया, उसने किसको कहा? मी को कहा। और सेड टू है तो क्या बन जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही वाज हैप्पी। तीसरा स्टेप, चेंज करेंगे प्रोनाउन को। उससे पहले प्रोनाउन का चार्ट जो हमने पीछे वाली क्लासों में पढ़ा है उसको देखते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन। जितने भी आई, वी, मी, माय, अस, अवर हैं, इनको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। यू, योर, योर्स, ये सब सेकंड पर्सन। ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, यहाँ किसी का भी नाम आ गया। ठीक है, सारा है, फिजा है, अहमद है, कोई भी नाम है तो वो थर्ड पर्सन है। सही है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये प्रोनाउन का चार्ट है। अब जब हम डायरेक्ट स्पीच में से सेंटेंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसका क्या तरीका होगा? अब उसमें होगा कौन कौन? एक तो स्पीकर होगा जो बोल रहा है, एक लिसनर होगा जो सुन रहा है, एक बंदा होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। कोई भी एक बंदा होगा जिसकी कोई बात की जा रही होगी। ठीक है, अब उसको चेंज करने का रूल क्या है? बहुत आसान तरीका है। अगर प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन की फैमिली में से कोई है, अगर वी है, आई है, मी है, माय है, अस है, उसको चेंज करने के लिए जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है? शी सेड, ये वाली रिपोर्टिंग स्पीच है ना, शुरू वाला हिस्सा, उसका हम सब्जेक्ट देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट देखेंगे। अगर सेकंड पर्सन में से कोई प्रोनाउन आ गया हमारे पास, जैसे यू, योर, योर्स, उसको चेंज करने के लिए हम जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? शुरू वाला हिस्सा, उसका हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। सही है, और अगर कोई थर्ड पर्सन में से कोई आ गया प्रोनाउन हमारे पास, तो उसको हम चेंज ही नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन में से अगर कोई प्रोनाउन आ गया फर्स्ट पर्सन की लिस्ट में से, तो उसके लिए सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन की लिस्ट में से कोई प्रोनाउन है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट। और अगर थर्ड पर्सन की लिस्ट में से कोई प्रोनाउन है तो उसको तो हमने चेंज करना ही नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं। शी सेड, रिपोर्टिंग स्पीच, बोला क्या उसने? आई एम टायर्ड। हमें चेंज किसको करना है? यहाँ पे आई को चेंज करना है। आई को जाके देखो कि वो कौन सी प्रोनाउन के लिस्ट में आ रहा है। फर्स्ट पर्सन में आई किस में आ रहा है? फर्स्ट पर्सन में। उसको चेंज करने के लिए हम किसको देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? शी। सब्जेक्ट क्या है? शी। तो चेंज कैसे करेंगे? शी सेड दैट शी वॉज टायर्ड। ठीक है, आई की जगह पे क्या आ जाएगा? शी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राम सेड वी आर रेडी। अब यहाँ पे हमें चेंज किसको करना है? वी को चेंज करना है। वी किसकी फैमिली में आ रहा है? फर्स्ट पर्सन की फैमिली में आ रहा है वी। वी को चेंज करने के लिए, फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के लिए, अगर कोई प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में से आ जाता है तो चेंज करने के लिए हम उसको सब्जेक्ट देखते हैं। उसका सब्जेक्ट क्या है? राम है। राम कोई लड़का होगा। राम सेड वी, मतलब बहुत सारे लोग हैं राम के साथ यहाँ पर। राम सेड दैट दे वर रेडी। ही सेड टू मी यू आर लेट। यू कौन सी फैमिली में आ रहा है? सेकंड पर्सन में आ रहा है। सेकंड पर्सन में हमें जो है, जब हम चेंज करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। ठीक है, ही सेड टू मी, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें है मी। थर्ड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। इसको चेंज करने के लिए हम मी देखेंगे। सही है, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। अब देखते हैं। शी सेड टू जॉन, शी सेड टू जॉन यू कैन हेल्प मी। यू है, यू आ रहा है सेकंड पर्सन की फैमिली में। ठीक है, प्रोनाउन के सेकंड पर्सन की फैमिली में चेंज करने के लिए किसको देखेंगे? ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? जॉन है, कोई लड़का है। ठीक है, तो शी टोल्ड जॉन दैट ही कुड हेल्प हर। एक और एग्जांपल देखते हैं। शी सेड ही इज माय ब्रदर। शी सेड ही इज माय ब्रदर। ही है, ही कहाँ पे आ रहा है? ही थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में तो कुछ चेंज नहीं करना, सबसे आसान। तो उसको क्या करेंगे? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा भाई इसमें।
शी सेड दैट ही वाज हर ब्रदर, सेम का सेम रहेगा। सही है। पहला रूल क्या था, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा के हमने दैट लगाया। सेकंड रूल क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया, सेज था, टोल्ड था, जो भी हमें रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किए। थर्ड रूल क्या था, हमने प्रोनाउन चेंज किया। हमारे चौथे रूल पर चेंज करना है टेंस। चार्ट देख लो, प्रेजेंट सिंपल होगा तो पास्ट सिंपल बन जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, पास्ट सिंपल होगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और अगर कैन है तो कुड, विल है तो वुड, शल है तो शुड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेड आई प्ले फुटबॉल, कौन सा टेंस है ये, आई प्ले फुटबॉल, प्रेजेंट टेंस है ये, प्रेजेंट सिंपल है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल क्या बन जाएगा, पास्ट सिंपल बन जाएगा। ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल, ठीक है, प्ले की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लेड आ जाएगा। शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक, कौन सा टेंस है ये, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। शी सेड शी वाज रीडिंग अ बुक। दे सेड वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज क्या होगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। दे सेड दैट दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। He said I have been studying, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, चेंज क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। He said that he had been studying for 2 hours. He said I went to school yesterday, पास्ट सिंपल है ये, went आ गया पास्ट सिंपल है, चेंज क्या होगा, परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। She said that she had gone to school the day before। अच्छा, टेंसेस भी जो हैं हमारे चैनल पे किए हुए हैं। She said I was watching TV, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस है। He said that he had been watching TV, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाए। She said I had completed the task, पास्ट परफेक्ट है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। She said that she had completed the task, वही का वही टेंस रहेगा। She said I will help you, will है तो would बन जाएगा। She said that she would help me। पहला स्टेप इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगाना, सेकंड स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, थर्ड स्टेप प्रोनाउन चेंज करना, फोर्थ स्टेप टेंस चेंज करना। अब क्या है, चेंज टाइम और प्लेस को चेंज करना है, ठीक है। उसके लिए हम चार्ट देख लेते हैं। अगर नाउ होगा तो देन बन जाएगा, टुडे है तो दैट डे, टुमारो है तो नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे आ जाएगा, लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट आ जाएगा, और लास्ट के साथ अगर वीक है, एयर है, जो भी है तो हम प्रीवियस लगाएंगे। नेक्स्ट वीक है, फॉलोइंग वीक आ जाएगा, हेयर है देयर बन जाएगा, दिस है दैट बन जाएगा, दीज है दोज बन जाएगा, अगो है बिफोर बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। He said I am busy today, टुडे है तो क्या बन जाएगा, टुडे जाके चार्ट में देखते हैं तो दैट डे बन जाएगा। She said that she was busy that day। He said I met her yesterday, yesterday क्या बन जाएगा, yesterday बन जाएगा। He said that he had met her day before। She said I will call you tomorrow। She said that she would call me the next day। He said I'm tired now। He said that he was tired then। She said that I watched TV last night। She said that she had watched TV last night। He said I will travel next week। He said that he would travel the following week। Next क्या बन जाएगा, following बन जाएगा। She said come here, here क्या बन जाएगा, there बन जाएगा। She told me to go there। Steps याद कर लो। पहला स्टेप इन्वर्टेड कॉमास हटा के that लगाना, सेकंड स्टेप रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, थर्ड स्टेप प्रोनाउन चेंज करना, फोर्थ स्टेप टेंस चेंज करना, फिफ्थ स्टेप टाइम चेंज करना, प्लेस वर्ड चेंज करना। यहाँ पे के लिए कुछ सेंटेंस दिए हैं, जो हर टेंस में से एक एक सेंटेंस उठाया है मैंने, ठीक है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। चलो, ही सेड आई एम टायर्ड, अब इसमें चेंज क्या किया हमने, शी सेड दैट, ये प्रेजेंट सिंपल था, पास्ट सिंपल कर दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट लगा दिया। शी सेड शी वाज टायर्ड। दूसरा सेंटेंस, ही सेड आई लाइक फुटबॉल, प्रेजेंट सिंपल है, ही सेड इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगाया, ही लाइक्ड फुटबॉल। फिर थर्ड है, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज हो गया, ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, पास्ट परफेक्ट हो गया।
फिर है शी सेड आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। उसके बाद है शी सेड दैट शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। उसके बाद है ही सेड आई वेंट टू स्कूल। ये है पास्ट सिंपल। ही सेड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल, ये हो गया पास्ट परफेक्ट में चेंज। ही सेड आई वाज कुकिंग, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और इसको चेंज किया, शी सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग फूड, इसको हमने चेंज किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। शी सेड आई हैड कंप्लीटेड द टास्क, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, पास्ट परफेक्ट है। शी सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये भी कोई चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। ही सेड आई विल हेल्प यू, अब यहाँ पे फ्यूचर शुरू हो गया तो इसको चेंज करने के लिए विल क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा। ही सेड आई विल बी ट्रेवलिंग टुमारो, ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो विल बी क्या बन जाएगा, वुड बी बन जाएगा। अब उसके बाद क्या है, ही सेड आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क, फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव क्या बन जाएगा, विल हैव बन जाएगा वुड हैव। और आखिर में है वुड हैव बीन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रैक्टिस के लिए भी